रघुवर दास के कार्यकाल के 5 मंत्रियों के आय से अधिक संपत्ति के जांच के मामले की स्वीकृति अब कैबिनेट से हेमंत सरकार ने दे दी है। इस विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी। प्रतुल जी, लगातार झारखंड में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के छापेमारी की सूचना मिलती रहती थी, लेकिन अब पूर्व की सरकार के 5 मंत्रियों के खिलाफ जो ये जांच का मामला आया है सामने, इसको किस रूप में आप देखते हैं? हम मानते हैं ये ढोल नगाड़ा वाली सरकार है। ये जब भी सरकार प्रॉब्लम में होती है ना, तो बिल्कुल ढोल नगाड़ा बजाने लगती है कि लोगों का ध्यान जो है दूसरी तरफ चला जाए। अब ये देखिए, मुख्यमंत्री जी का ये फेल्ड गवर्नमेंट है। लॉ एंड ऑर्डर पर फेल कर गए, बेरोजगारी पर फेल कर गए, बेरोजगारी भत्ते पे फेल कर गए, कृषि लोन माफी पर फेल कर गए। ये सारे मुद्दों पर फेल्ड गवर्नमेंट है और इनके पास आज स्थानीय कौन है ये बताने की भी कोई नीति नहीं है। यानी आज का यह व्यक्ति भी झारखंड में स्थानीय है और नियोजन नीति को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। तो अब ये ढोल नगाड़ा बजाकर दूसरी तरफ ध्यान बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हम पूर्णतः मानते हैं ये फर्जी मुकदमे हैं जो हमारे पूर्व मंत्री और वर्तमान के विधायकों के ऊपर हुए हैं। और मुख्यमंत्री जी ने तो कहा था मदन जी कि 3 महीने में भ्रष्ट मंत्रियों को हम इस सरकार के जेल भेजेंगे। 4.25 वर्ष के बाद वो स्वीकृति दे रहे हैं। और ये भी क्यों? विभागीय मंत्री रहते 3 महीने पूर्व, अगर मेरी मेमोरी ठीक है, तो मुख्यमंत्री जी ने इस संचिका पर स्वीकृति दे दी थी कि इनके खिलाफ पीई जांच होगी, प्रारंभिक जांच होगी। अब उसको कैबिनेट में लाने का कोई औचित्य नहीं था, कोई लीगल इसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना कि एक नया ढोल नगाड़ा पीट दो, विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, इनको पता है हम इनकी नाकामियों पर घेरेंगे, तो अब ये एजेंडा बदलने की कोशिश कर रहे हैं। बस इतना ही है। ढोल नगाड़ा की सरकार है, जहां प्रॉब्लम में होगी दूसरे तरफ ढोल नगाड़ा बजाने लगते हैं कि चलिए इधर देखिए। लेकिन जेएमएम के नेता ये कह रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री बेदाग छवि वाले थे, तब उस वक्त वो लोग ढिंढोरा पीट रहे थे कि जेल जाएंगे, ये भ्रष्टाचार हुआ। उस समय तो कहते थे कि कानून अपना काम कर रहा है। अब क्यों परेशानी हो रही है? परेशान नहीं है। कौन परेशाान हो रहा है? हम तो कह रहे हैं जांच हो, बिल्कुल वो स्वागत करते हैं साहब, लेकिन निष्पक्ष जांच हो और इस जांच में कोई तरीके की राजनीतिक विद्वेष नहीं हो। पर आपको लगता है कि अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी सरकार निष्पक्ष जांच होने देगी? अरे इन्होंने तो पुलिस को, एसीबी को, सबको अपना टूल बना दिया है। हम तो अधिकारियों से आग्रह करते हैं कि सरकारें आती जाती हैं, कानून सम्मत कार्य करे, किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा को आगे नहीं बढ़ाए। किसी जांच से में भय नहीं, सांच को आंच नहीं, लेकिन निष्पक्ष जांच हो तब ना। अगर आपने निष्कर्ष निकाल लिया कि इनको फंसाना है, इनको जेल भेजना है या नया एजेंडा तय करना है, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हमें ऐसे धमकियों से कभी डर नहीं लगता। यही आरोप तो वो भी लगाते हैं कि ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को आपने टूल बना लिया और जो भी विपक्ष के नेता हैं उनको आप डराते हैं, धमकाते हैं। अंतर देखिए, हमारे नेताओं के ऊपर ये जो आरोप लगा रहे हैं इसका कोई प्रूफ नहीं है। खुद माननीय मुख्यमंत्री की संपत्ति 3.5 करोड़ से 8.5 करोड़ हो गई लास्ट 2 एफिडेविट के बीच में। तो हमारे मंत्रियों की अगर संपत्ति बढ़ी थी, पूर्व मंत्रियों की, तो सिर्फ उसी पे जांच क्यों? मुख्यमंत्री पे जांच क्यों नहीं? उनकी संपत्ति भी तो 5 करोड़ बढ़ गई एफिडेविट के हिसाब से। तो ये सिर्फ अपने कन्वीनियंस के हिसाब से राजनीति करते हैं। और ईडी सीबीआई की जहां तक बात हो मदन जी, आपको याद है ना, ईडी ने जब रेड किया था तो इनके खनन सचिव के जो सीए थे, उनके घर से 25 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए थे। मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के सहयोगियों के घर से 10 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए थे। तो ये तो अंतर है ना। ये सिर्फ कोई प्रूफ नहीं है इनके पास। कहते हैं संपत्ति बढ़ गई, तो संपत्ति तो मुख्यमंत्री की भी बढ़ी। एक जो सांसद विधायक होता है उसका तनख्वाह, वेतन, भत्ता सब जोड़े 2.5-3 लाख रुपए होता है। 1 साल का 36 लाख रुपए होता है। उसके अतिरिक्त आप देखिए 5 साल में तो 2 करोड़ 3 करोड़ तो ऐसी ही होती है। और उसका पहले का कोई बिजनेस, उसके परिजनों का बिजनेस, सबको ये जोड़ के कह रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी का तो 5 करोड़ बढ़ गया है एफिडेविट के हिसाब से। ये जांच के दायरे से वो क्यों बाहर है? एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव कल पास हुआ है कैबिनेट से। गुरुजी की जीवनी को अब विद्यालयों में या फिर पुस्तकालयों में पढ़ने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। ये किस तरह का फैसला? इस प्रश्न का जवाब मैं एक दूसरे प्रश्न करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी क्या अपने तिलका मांझी, नीलांबर पीतांबर, सिद्धू कान्हू और शहीद, अमर शहीद विश्वनाथ शाहदेव, पांडे गणपत राय, ये जो शहीद थे, जो शहादत जिन्होंने दी, उनके विषय में पुस्तकों को क्या लाइब्रेरीज में रखाया है? जिन्होंने अल्टीमेट कुर्बानी दी, अपनी शहादत दे दी इस देश को आज़ाद कराने में, उनकी कितनी पुस्तकें लाइब्रेरी में उपलब्ध हैं? कल इसका जवाब दे दें। मेरे प्रश्न का, आपके प्रश्न का जवाब इसी में छिपा है। तो ये थे प्रतुल सहदेव जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार जांच कराए, इससे बीजेपी के नेता डरते नहीं, लेकिन निष्पक्ष जांच हो इसकी भी गारंटी होनी चाहिए। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह।